जनपद पिथौरागढ़ में स्थित स्कूलों के 100 मीटर के दायरे में अब तंबाकू उत्पाद, सिगरेट, पान मसाला आदि अब नहीं बेचे जा सकेंगे। पुलिस उपाधीक्षक ऑपरेशन परवेज अली ने सोमवार को सभी थाना प्रभारियों के साथ वर्चुअल बैठक की और निर्देशित किया कि 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पाद बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। स्कूल संचालकों के माध्यम से संबंधित क्षेत्र में चेतावनी बोर्ड भी लगाए जाए। पुलिस ने अपना अभियान शुरू कर दिया है। रानीखेत के पंत कोटली में अंगीठी की गैस लगने से 16 साल के किशोर की मौत हो गई, जबकि उसके 2 भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। घटना रानीखेत के पास पंत कोटली गांव की है। जानकारी के अनुसार विकास पुत्र लीलाराम जीआईसी खिरखेत में 12वीं का छात्र था। बीते शनिवार को अपने घर में 31st की पार्टी कर रहा था। उसके 2 चचेरे भाई भी इसमें हुए। इस दौरान उन्होंने आंगन में अंगीठी जलाई। जश्न मनाने के बाद वह अंगीठी को अपने कमरे में ले गए, लेकिन रविवार को जब उन्होंने काफी देर तक दरवाजा नहीं खोला तो इससे परिजन चिंता में आ गए। फिर दरवाजा तोड़कर खोला गया। अंदर कमरे में विकास समेत तीनों भाई बेसुध पड़े थे। इसके बाद परिजन तीनों को लेकर राजकीय चिकित्सालय रानीखेत पहुंचे। यहां पर चिकित्सकों ने विकास को मृत घोषित कर दिया। इससे परिवार कोहराम मचा हुआ है। हल्द्वानी शहर के पर्वती मोहल्ले में बीती रात पड़ोसियों के बीच हुई मारपीट में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस मामले में पीड़ित पक्ष की ओर से एक महिला सहित 4 लोगों के विरुद्ध मारपीट का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर सौंपी है। पुलिस तहरीर के आधार पर मामले की जांच कर रही है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार पर्वती मोहल्ला निवासी सचिन जायसवाल ने पुलिस को सौंपी तहरीर में बताया है कि बीती रात उसके रिश्तेदार सोनू और राजन जायसवाल के साथ पड़ोस में रहने वाले सुमित, पुनीत और रामवती ने लाठी डंडों से हमला बोल दिया, जिसमें सोनू व राजन गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को उपचार के लिए डॉक्टर सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। तहरीर में आरोपियों ने जान माल का खतरा भी बताया है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने अभियोग दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। राज्य उत्तराखंड के एक व्यक्ति पर विवाद के बाद मायके में रह रही पत्नी से मारपीट करने का आरोप लगा है। पीड़िता के पिता ने इस मामले में अपने दामाद पर पुत्री के साथ मारपीट करने का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। कुमाऊं कॉलोनी दमुआ ढूंगा निवासी दीवानी राम द्वारा सौंपी गई तहरीर के हवाले से पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार उसकी पुत्री दीप्ति का अपने पति संदीप के साथ लंबे समय से विवाद चल रहा था। इस कारण दीप्ति मायके में रह रही थी। आरोप है कि बीते दिवस संदीप अपने दोस्तों के साथ उसके घर में घुस आया और दीप्ति के साथ गाली गलौज करने लगा। जब इसका विरोध किया गया तो वह मारपीट करने लगा। आरोप है कि दामाद व उसके साथियों के पास धारदार हथियार भी थे। लौटते हुए दामाद ने जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर अभियोग दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। राज्य उत्तराखंड के सोबन सिंह जीना परिसर अल्मोड़ा में छात्र संघ 1999-2000 में रही छात्रा उपाध्यक्षा हंसी प्रहरी की लावारिस मौत हो गई। 4 लोग कंधा देने को नहीं मिले। कुमाऊं विश्वविद्यालय से अंग्रेजी व राजनीति विज्ञान से एमए करने वाली और छात्र संघ की पदाधिकारी रही अल्मोड़ा जिले की हंसी प्रहरी की आज गुमनामी में मौत हो गई। कई सालों से हरिद्वार में भीख मांग कर गुजार कर रही हंसी का बीमारी के बाद निधन हो गया। अल्मोड़ा की हंसी प्रहरी अपनी बुलंद आवाज के लिए जानी जाती थी। उनकी मीठी आवाज किसी का भी मन मोह लेती थी। हंसी प्रहरी 2 वर्ष पहले तब सुर्खियों में आई जब पता चला कि वह उच्च शिक्षित है और फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने के बाद भी हरिद्वार की सड़कों पर भिक्षावृत्ति करके जीवन यापन कर रही है। यहाँ पता चला कि हंसा अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर क्षेत्र के हवालबाग ब्लॉक के रणखिला गांव रहने वाली है। हंसा ने कुमाऊं विश्वविद्यालय से अंग्रेजी और राजनीति विज्ञान में एमए किया है। साल 2011 में उनकी शादी हुई। बाद में वह अपने पति से अलग हो गई। कुछ समय बाद वह हरिद्वार पहुंचकर भीख मांगने लगी। 2 साल पहले हंसी मीडिया की सुर्खियों में छाई। इसके बाद महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने हरिद्वार पहुंचकर उन्हें सरकारी मदद दिलाने का आश्वासन दिया था। 50 वर्षीय हंसी कुछ समय से बीमार थी। 22 दिसंबर को समाज सेवियों ने उनको अस्पताल में भर्ती कराया। हंसी को आखिरी समय में 4 लोग भी कंधा देने को नहीं मिल पाए। हंसी कुमाऊं विश्वविद्यालय में तब चर्चाओं में आई थी जब वह छात्र संघ की वाइस प्रेसिडेंट बनी। वह विश्वविद्यालय की हर सेक्शन
शैक्षिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेती थी। हर गतिविधि में आगे रहने पर विश्वविद्यालय ने उन्हें लाइब्रेरियन के पद पर नियुक्ति दी। 4 साल तक उन्होंने लाइब्रेरियन की नौकरी की, जबकि सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र से 2002 में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था। सामने कांग्रेसी के प्रत्याशी प्रदीप टमटा होने के बाद भी हंसी को अच्छे वोट मिले थे। हालांकि वह चुनाव हार गई थी। 2 साल पहले हंसी के सामने आने के बाद तब प्रदीप टमटा ने विधानसभा चुनाव को याद करते हुए बताया था कि उस समय लगता था कि हंसी उलटफेर कर सकती है। तब प्रदीप टमटा ने बताया था कि हंसी उच्च शिक्षित और तेज तर्रार महिला प्रत्याशी थी।